नमस्कार। आभा मंडल के बारे में ज्ञान लेना, उसको साफ करना और उस आभा मंडल में अपना जीवन व्यतीत करना कितना महत्वपूर्ण है, ये पिछली कड़ियों में हम आपसे बताते आ रहे हैं। आभा मंडल के बारे में ज्ञान देने का मेरा एक ही मकसद है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपने आभा मंडल को समझे, आभा मंडल के द्वारा अपने पॉजिटिव जीवन जिए, सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करे, अपना भी कल्याण करे, परिवार का करे, अपने समाज का करे और पूरे विश्व का कल्याण करे। विश्व शांति के लिए आभा मंडल को साफ करके अच्छी ऊर्जा का प्रसार सब में करे ताकि पूरे विश्व में शांति हो। पिछली कड़ी में हमने बताया था कि एक्सरसाइज आपको 1 2 3 4 था वाली। आज हम बता रहे हैं कि एक घंटी जो आपके आभा मंडल को किस प्रकार से सशक्त बनाती है और कैसे साफ करती है। मंदिर में हम जब लोग जाते हैं तो हम जाते ही सबसे पहले घंटी पे जाते हैं। मंदिर की घंटी मंदिर के मुख्य द्वार के पास भी होती है, फिर आगे भी होती है, कई जगह 3-4 घंटी लगी होती हैं। इस घंटी का मीनिंग क्या है, क्यों लगाई जाती है घंटी, घंटी का पूजा से क्या कनेक्शन है, घंटी का आभा मंडल से क्या कनेक्शन है। मेरे से पहले एक व्यक्ति मंदिर में गया, उसने अपनी जो भी मन में इच्छा थी, कैसी इच्छा थी, कोई बीमारी दूर करने की थी, समस्या दूर करने की थी, या वो जब अंदर गया था कितना नेगेटिव एटीट्यूड लेकर गया था, तो वो नेगेटिव ऑरा की तरंगे साथ लेके ही जाता है। और जैसे ही वो घंटी बजाता है तो जो पहले वाला व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा छोड़ के गया होता है, घंटी की ध्वनि से वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं पॉजिटिविटी में बदल जाती हैं और वहाँ सारा माहौल जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। अब मंदिर में घंटी इसलिए बजाते हैं, कुछ लोग घंटी हाथ से भी बजाते हैं, आरती करते हैं तब भी घंटी बजाई जाती है। लेकिन जो मंदिर की घंटी है उसका मीनिंग ये था कि पूरे आभा मंडल को साफ किया जाता है, पहले वाली नेगेटिविटी हटाई जाती है और फिर पॉजिटिविटी प्रोड्यूस की जाती है। और ना जाने कितने लोग क्या क्या विचारधारा लेकर आए, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता। अब ये तो था मंदिर की घंटी बजाने का महत्व। घंटी कुछ लोग कांसे की बजाते हैं, कोई पीतल की बजाते हैं, तरह तरह की घंटियां भी हैं मंदिरों में। कई जगह पर बहुत बड़े बड़े घंटे लगे होते हैं। एक घंटे की आवाज़ जो है टर्न करने से आपको लगता है कि जैसे बहुत बड़ी वाइब्रेशन हो रही है। कईयों की तो बॉडी में पूरी ऊर्जा का संचार शुरू हो जाता है और वहाँ पहली नकारात्मक ऊर्जाएं जब समाप्त हो जाती हैं तो जो आदमी पॉजिटिविटी लेकर गया है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी बात को परमात्मा के सामने रखता है, उसके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है और जो परमात्मा और जो हमारी डेटीज़ हैं उनके और बीच में हमारी जो गैप होता है वो भी ख़त्म होता है। तो एक ब्रिज बनता है साउंड का। दिस इज अ वे दैट हाउ यू कैन रिमूव द नेगेटिविटी फ्रॉम द ऑरा विद द साउंड एनर्जी। तो एक स्पेशल घंटी है मेरे पास जिसको मैंने स्वयं बहुत बार प्रयोग में लाया हूँ और इस घंटी के द्वारा अब हम आभा मंडल कैसे साफ कर सकते हैं, कैसे बच्चों के आभा मंडल को साफ कर सकते हैं, इसकी कार्रवाई को ध्यान से देखिए। ये विशेष प्रकार की एक घंटी है जिसको बजाने का तरीका भी अलग से है, लेकिन जो लोग उस तरीके से नहीं बजा पाएंगे तो मैं साधारण तरीके से बताऊंगा कि इस घंटी को कैसे बजा सकते हैं। ये घंटी ऐसे पकड़ी जाती है और इसके बीच में, दोनों के बीच में, यानी जो मेन हैंडल है उसको थोड़ा ऊपर से पकड़ते हैं ताकि इसकी साउंड जो है वो पूरी वाइब्रेट होके आएगी। ये हैमर लकड़ी का है और अब इसको बजाना कैसे है ये तो साधारण तरीके से बजा रहा हूँ। पहले मैं कैसे बजाते हैं। जब भी घंटी बजाएंगे तो आपकी आंखें कुदरती बंद हो जाएंगी, यानी आप पूरे कंट्रोल हो जाएंगे अपने आप में। जब आप इस घंटी को बजाएंगे तो जैसे ही पहले हल्का सा आपने टर्न किया
तो उसी साउंड को दोबारा हम साथ जोड़ लेंगे। ऐसे ऐसे करने से और इस हैमर को तब तक दोबारा नहीं छूना जब तक पहले वाली पूरी वाइब्रेशन शांत ना हो जाए। तो इस प्रकार इसको भी 9 टाइम बजाने से आप अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं, अपने घर का ऑरा क्लीन कर सकते हैं, बच्चे जिस स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ते हैं वहाँ का ऑरा क्लीन कर सकते हैं, अपने कैश काउंटर का ऑरा क्लीन कर सकते हैं, अपने स्टॉक जो दुकान पे रखा वहाँ का ऑरा क्लीन कर सकते हैं। जो लोग इस प्रकार नहीं बजा पाएंगे उनके लिए एक साधारण तरीका है कि वो अपने मकान, दुकान या जो स्थान है उस कमरे के मध्य में सेंटर में खड़े हो जाएं। जैसे मान लीजिए ये जगह है तो सेंटर में ऐसे खड़े हो जाएं और इस घंटी को ऐसे पकड़कर किसी भी कोने में, मकान के 4 कोने होंगे कमरे के, उसमें किसी भी कोने में खड़े होकर, मान लीजिए इधर है इस कोने में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने जिस कॉर्नर से शुरू किया था एंटी क्लॉक, पहले इस कॉर्नर में, फिर एंटी क्लॉक कैसे आएगा, इधर आएगा। ये कॉर्नर था एंटी क्लॉक, फिर इधर 9 टाइम घुमाएंगे, ऐसे बजाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इधर चारों कोनों में बजा के फिर जिस कोने में आप ख़त्म करेंगे वहीं से क्लॉक वाइज 9 टाइम बजाएंगे तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी, आपके घर का ऑरा क्लीन हो जाएगा। आप अगर चाहें तो आप अपने चक्रास के पास भी, 7 चक्रा जो हमारी बॉडी में मेन होते हैं वहाँ भी बजा सकते हैं। चाहे तो ऐसे करके बजाएं, चाहे तो फिर ऐसे करके बजाएं। ये आसान तरीका है। आप अपने बच्चे के सिर के पास उसके 7 चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये घंटी ऑरा क्लेंजिंग बेल के नाम से जानी जाती है। इसको बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने का सही तरीका यही है कि 9 टाइम बजाना चाहिए। पहले 9 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, फिर जहाँ ख़त्म करेंगे लास्ट कॉर्नर में वहीं से 9 टाइम क्लॉकवाइज बनाएंगे। इसके बाद देख लीजिए आप जिस कमरे में आपका मन नहीं लग रहा था, जिस दुकान से आपको नुकसान हो रहा था, जो फैक्ट्री आपकी नहीं चल रही थी, जिस स्टडी टेबल पे बैठ के बच्चा आपका एकाग्रता से नहीं पढ़ रहा था, या जिस जगह पर आपको हर वक्त घर में क्लेश रहता था, टेंशन रहती थी, बहस होती रहती थी, घंटी के बजाने से ये समझ लीजिए कि आपके घर का आभा मंडल साफ होता है, सशक्त होता है, विस्तृत होता है और पॉजिटिव होता है। तो इस कड़ी में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबका भला हो। और अगर इसमें कोई प्रश्न हो कि इसके बारे में और डिटेल पूछनी हो तो हमारा नीचे ईमेल दिया है, ईमेल पे आप हमें लिख सकते हैं। हम आपके हर क्वेश्चन का, हर प्रश्न का आपको जवाब देंगे और आपको सही हल बताएंगे। नमस्कार। तब तक आप स्वस्थ रहें, संतुलित रहें, सुरक्षित रहें, अपने आभा मंडल को साफ करें। नमस्कार।